बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल केडी मैथ्स के ऊपर। प्यारे बच्चों, आज हम 10th क्लास का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे, रियल नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं? बहुत ही आसान सा टॉपिक है, आप सभी को पता है रियल नंबर क्या होते हैं, लेकिन रियल नंबर्स के ऊपर बहुत सी कुछ अलग अलग टाइप की ऑपरेशंस लगती हैं, तो वो सारी चीज़ें बारी बारी से डिस्कस करेंगे हम इस पूरे चैप्टर में। सारा का सारा रियल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। आज का जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा वो मैंने यहां लिख रखा है, देखिए, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। सिंपल जो लॉन्ग डिवीजन है उसी के बारे में है ये। बस हर एक नंबर को डिवीजन की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, हर एक इंटीजर को, वो इसमें दिखाया गया है। देखिए, रियल नंबर में सब कुछ आ गया, इंटीजर भी आ गया, नेचुरल नंबर भी आ गए, सारे आ गए। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम को कि क्या क्या हमारे पास नंबर होते हैं, रियल क्या है, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं। एक बार फास्टली इसको ना डिस्कस करते हैं हम, और उसके बाद अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो रियल नंबर हम शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि एक्चुअल में रियल नंबर कहते किनको हैं। तो मैं पहले चैप्टर का जो नाम है उसको एक्सप्लेन करूंगा, उसके बारे में बताऊंगा मैं रियल नंबर क्या होते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए, बहुत ही आसान सा टॉपिक है। नंबर सिस्टम बताता हूं एक बार मैं आप सभी को। तो नंबर सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो जो सबसे पहले नंबर पे आते हैं वो होते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? बहुत ही आसान टॉपिक है ये। देखिए, नेचुरल नंबर क्या है? द काउंटिंग नंबर्स। नेचुरल नंबर किनको बोलते हैं? द काउंटिंग नंबर्स, गिनती। तो जैसे जब आपने शुरुआत की तो सबसे पहले 1 से शुरू किया होगा, जब काउंटिंग सीखी तो 1 2 3 4 5 6 और चलते चले जाओ अप टू इंफिनिटी। ये नेचुरल नंबर कहलाते हैं, द काउंटिंग नंबर्स। उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या आते हैं हमारे पास? होल नंबर्स। होल नंबर किनको बोलते हैं भाई? होल नंबर किनको बोलते हैं? द काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। जो काउंटिंग नंबर है आप उनमें जीरो को और इंक्लूड कर दीजिए तो वो क्या कहलाएंगे? होल नंबर कहलाएंगे। यानी कि होल नंबर हुए 0 1 2 3 4 5 6, ये आपके हो गए होल नंबर्स। उसके बाद तीसरे नंबर पे इंटीजर्स आते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स भी काउंटिंग नंबर की तरह ही है, बस पॉजिटिव के साथ साथ उसमें नेगेटिव काउंटिंग नंबर और आ जाते हैं। सीधे सीधे नंबर है काउंटिंग वाले, लेकिन पॉजिटिव के साथ नेगेटिव भी शामिल है, जीरो भी शामिल है। मतलब जीरो से आगे जितना है 1 2 3 4 उतना ही ये पीछे भी है, -1 -2 -3। ये हमारे क्या कहलाएंगे? इंटीजर कहलाएंगे। उसके बाद हमारे पास अगले जो नंबर आते हैं बेटा, वो आते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होते हैं भाई? रैशनल नंबर होते हैं जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां Q होगा नॉट इक्वल टू 0 और P एंड Q आर को प्राइम इंटीजर्स। को प्राइम इंटीजर्स यानी इंटीजर अपॉन इंटीजर, ये हो गए हमारे पास रैशनल नंबर। उसके बाद आते हैं इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं भाई? जिन्हें हम विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P/Q, विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड in the form of P/Q, जिन्हें हम P/Q, जहां P और Q को प्राइम इंटीजर हो, इस फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, उन्हें कहते हैं इर्रेशनल नंबर्स। और जो आज का हमारा मेन टॉपिक है वो है रियल नंबर। तो लास्ट बट नॉट लीस्ट अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं रियल नंबर। तो प्यारे बच्चों, रियल नंबर क्या होता है? देखिए,
रियल नंबर क्या होते हैं, इन सबको मिला दो भाई, नेचुरल, होल, इंटीजर, सबको मिला दो। तो वैसे तो इसमें सारे आ गए रैशनल में, कौन कौन से आ लिए, द काउंटिंग नंबर, नेचुरल भी आ गए, होल नंबर भी कह लो, इंटीजर आ गए, तो इंटीजर में पॉजिटिव काउंटिंग, नेगेटिव काउंटिंग, जीरो सब आ गए इसमें, प्लस इसमें पॉइंटों वाले भी आ गए, पी अपॉन क्या करोगे तो पॉइंटों में भी कन्वर्ट होंगे, इसमें आ गए। तो सिंपल सी बात ये है, रियल नंबर क्या होते हैं बेटा, रियल नंबर होते हैं रैशनल प्लस इररेशनल, रैशनल प्लस इररेशनल। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूं, जैसे ये एक नंबर लाइन है, ये है 0, यहां 1, यहां 2, यहां 3, यहां -1, यहां -2, यहां -3, ऐसे चलते चले जाओ। 0 से आगे होगा 0.1, ये हो गया 0.1, यहां हो गया 0.2, यहां हो गया 0.3, इनके बीच में भी और नंबर आ गए जैसे 0.0000001, है ना। तो द काउंटिंग नंबर और इनके बीच के जो पॉइंटों वाले जितने भी हैं इस नंबर लाइन पे, वो सब शामिल कर लो, वो कहलाते हैं रियल नंबर। तो आज जो हमारा चैप्टर है वो रियल नंबर है। बहुत से बच्चों को ना इरेशनल और रैशनल में कंफ्यूजन होता है। एक छोटी सी बात बताता हूं, ध्यान से सुनना। देखिए, नंबर पी अपॉन क्यू में है वो रैशनल, जिनको नहीं लिख सकते वो इरेशनल, है ना। किन को लिख सकते हैं पी अपॉन क्यू में, किन को नहीं लिख सकते। जैसे मान लीजिए कोई नंबर है 2, इसकी पावर हमने 1/3 कर ली, या 2 की पावर हमने 1/2 यानी कि √2 कर लिया, है ना। √5 आ गया, 6/7 आ गया, 11/13 आ गया, 11/23 आ गया। ऐसे बहुत से नंबर है ना जिन्हें हम पी अपॉन क्यू में लिख रहे हैं या ऐसे लिख रहे हैं। तो जितने भी नंबर हैं उन सभी को डेसिमल में तो मैं कन्वर्ट कर सकता हूं, किसी का रूट भी निकाल सकता हूं डेसिमल में। पावर 1/3 है, उसको भी डेसिमल में कन्वर्ट कर सकता हूं। तो ध्यान से सुनना मेरी बात को, कोई भी नंबर है उसका डेसिमल एक्सपेंशन करो, कितने टाइप का होगा। तो किसी भी नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन है, जो डेसिमल एक्सपेंशन है बेटा, वो 2 टाइप का होगा। नंबर 1 टर्मिनेटिंग, सभी ने पढ़ रखा होगा, टर्मिनेटिंग। और नंबर 2 नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग बेटा, टर्मिनेटिंग मतलब जब आप डेसिमल में कन्वर्ट करते हो किसी नंबर को तो रिमाइंडर 0 आ जाए, मतलब 1-2 पॉइंटों के बाद जाके रिमाइंडर क्या आ जाए, 0 आ जाए, वो तो हो गया टर्मिनेटिंग। कैसा हो गया बेटा, टर्मिनेटिंग हो गया। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं टर्मिनेटिंग का, ठीक है, एक एग्जांपल देता हूं टर्मिनेटिंग का। हमने किया भाई 13 अपॉन मान लीजिए 2 कर दिया, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए 13 और इसको 2 से डिवाइड कीजिए, तो 2 6 12, 1.005 10। ये देखिए पॉइंट में कन्वर्ट हो गया, रिमाइंडर 0 हो गया, यानी कि 6.5। ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को कहते हैं टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट हो गया, रुक गया, खत्म हो गया, डेसिमल कंप्लीट आ गया हमारे पास। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, जैसे मैं लिखता हूं 10/3। 10/3 की बात करूं तो 10 डिवाइडेड बाई 3 क्या आएगा, देखो 3 3 जा 9, 1 पॉइंट, एक 0 कैरी करो तो भी 3 3 जा 9, 1 फिर 0 कैरी करो 3 3 जा 9, 1 0 कैरी करो 3 3 जा 9। तो इसका आएगा 3.33 ऐसे चलता रहेगा, जिसको हम ऐसे भी लिखते हैं 3.3। ये बार बार रिपीट हो रहा है तो यहाँ लगा देते हैं बार। इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग 2 टाइप का हुआ। तो किसी भी नंबर का, चाहे वो रूट का हो, चाहे वो पी अपॉन क्यू टाइप का हो, कोई भी नंबर हो, उस नंबर को जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो 2 टाइप का होगा, या तो टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग 2 टाइप का होता है। नॉन टर्मिनेटिंग 2 टाइप का होता है।
आप समझ भी गए होंगे, थोड़ा पढ़ा भी होगा पहले। कैसा? रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग देखिए, एक जैसे ये रिपीटिंग है, 3 बार 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 रिपीट हो रहा है, रिपीटिंग है। जैसे मैं एक और लिखता हूं 7.234 ऐसे रिपीटिंग हो गया ये कि भाई 234 बार बार रिपीट हो रहा है, 234 पे बार लगा दो, ये तो हो गया रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग कैसा होता है? जैसे 8.0103001004578210 यहाँ कोई भी डाटा रिपीट नहीं हो रहा बार बार पॉइंटों के बाद, इसको बोलते हैं नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तो किसी भी नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हुआ? या तो टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग दो टाइप का हुआ, रिपीटिंग या नॉन रिपीटिंग। ध्यान से सुनना, जो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, जैसे ये लिखा मैंने नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये नंबर जो है ये है इर्रेशनल। ये नंबर क्या है बेटा? ये नंबर है इर्रेशनल। इर्रेशनल, ये तो है इर्रेशनल। जो नंबर टर्मिनेटिंग है, जिसका डेसिमल एक्सपेंशन या नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग है, ये नंबर कैसा है? ये रैशनल नंबर है। इसे हम p अपॉन क्या में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसे हम p अपॉन क्या में कन्वर्ट नहीं कर सकते। मेरी बात समझ गए होगे आप बहुत अच्छे से। रैशनल नंबर क्या होता है और इर्रेशनल नंबर क्या होता है। देखिए बेटा, अगली बात काम की, बहुत ही गौर से सुनिएगा। तो ये जो है नॉन रिपीटिंग भी, रिपीटिंग भी और टर्मिनेटिंग भी, ये सब मिला लो, ये सारे के सारे मिला दो भाई, ये भी और ये भी, तीनों मिला दो तो क्या बन गए? रियल नंबर, यानी रैशनल प्लस इर्रेशनल रियल नंबर। तो अब आप समझ गए होंगे रियल में कौन से होते हैं? जिनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग हो या नॉन रिपीटिंग हो, दोनों चीज शामिल होगी तो सिर्फ क्या कहूंगा? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग बोल दिया तो ये दोनों आ गए। तो टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग जिनका डेसिमल हो, वो सब क्या कहलाते हैं? रियल नंबर कहलाते हैं। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो रियल नंबर है। अब रियल नंबर के अंदर सब आ गए भाई, रैशनल भी आ गए, इर्रेशनल भी आ गए, इंटीजर भी आ गए, नेचुरल नंबर भी आ गए, होल नंबर भी आ गए। सारे के सारे नंबर रियल नंबर के अंडर आते हैं। अब देखिए, अब मैं आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो उठा रहा हूं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। देखिए प्यारे बच्चों, जो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है वो किसके बारे में है? वो डिवीजन के बारे में है। इंटीजर या नेचुरल नंबर या होल नंबर सारे शामिल हैं इसमें। किसी भी नंबर को जब हम डिवाइड करते हैं तो ये सिंपल जो डिवीजन एल्गोरिथम है उसी से बनाया गया है। बस इसने एक नया रूल दे दिया हर एक इंटीजर को रिप्रेजेंट करने का। आप किसी की भी फॉर्म में एक इंटीजर को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका दिया बेटा इसने, बहुत आसान तरीका। ध्यान से सुनना। देखिए सिंपली मैं एक बात करता हूं, जो डिवीजन करते हो आप, ऐसे डिवाइड करते हो, देखिए ये डिवाइड किया हमने, मान लीजिए 17 को 3 से डिवाइड कर दिया, करना एक बार, कितने से जाएगा? 3 5 जा 15 अपॉन कितना बच गया? 2। अब बताइए इस 17 को कैसे लिख सकता हूं? इस 17 को मैं लिख सकता हूं इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन, है ना, इनकी मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू 5 प्लस रिमाइंडर 2, तो 5 3 जा 15, 15 प्लस 2 17। बोलो लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? यही डिवीजन एल्गोरिथम है। यहां जो होता है वो होता है डिवाइडेंट। क्या होता है बेटा? डिवाइडेंट। यहां जो है वो डिवाइजर, ऊपर कोशिएंट, नीचे जो बच गया वो बच गया रिमाइंडर। ये रिमाइंडर
अब डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहती है बेटा, डिवाइडेंट जो है वो कितने के बराबर होता है, ये डिवाइडेंट इन दोनों की गुणा, यानी डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। बोलो होता है या नहीं होता। देखिए क्या इसी रूल को फॉलो करती है डिवीजन एल्गोरिथम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, कोई भी डिवीजन एल्गोरिथम हो वो ऐसी होती है। ये डिवीजन एल्गोरिथम है हमारे पास, सॉरी ये डिवीजन एल्गोरिथम है। किसी भी दो नंबरों को जब आपस में डिवाइड करोगे तो डिवाइडेंट इज इक्वल टू होगा डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर अगर जीरो है इसका मतलब कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर जीरो नहीं है तो कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा। देखिए कुछ एग्जांपल उठाते हैं, कुछ एग्जांपल इसी चीज को फॉलो किया यूक्लिड्स ने। कुछ एग्जांपल उठाएंगे जैसे 25 डिवाइडेड बाई 4। तो बेटा 25 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, देखिए 25 4 6 जा 24, कितना बच गया 1। तो ये जो 25 है यानी कि डिवाइडेंट, इसको मैं लिख सकता हूं डिवाइजर मल्टीप्लाई बाई कोशिएंट यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस रिमाइंडर यानी कि 1। तो ये चीज दिमाग में फिट कर लो कि कोई भी नंबर बराबर होगा वो जिससे डिवाइड कर रहे हो वो, यानी डिवाइजर मल्टीप्लाई में कोशिएंट और प्लस में रिमाइंडर। अब मैं आप लोगों को एक काम की बात बताता हूं। जब भी किसी नंबर को, कोई भी नंबर है, इसको जिससे डिवाइड कर रहे हो, जैसे 4 से डिवाइड कर रहे हैं, तो जो रिमाइंडर है ना ये कभी भी 4 या 4 से बड़ा नहीं हो सकता। आप जब डिवाइड करोगे तो जो रिमाइंडर है वो क्या आएगा, या तो 0 या फिर 1 आ जाएगा या फिर 2 आ जाएगा या फिर 3 आ जाएगा, है ना। 4 भी आ गया तो फिर डिवाइड करूंगा मैं 4 से, ठीक है। तो रिमाइंडर जो है, ये बात दिमाग में हमेशा रखो, जो रिमाइंडर है बेटा, इट इज ऑलवेज लेस देन डिवाइजर। ये डिवाइजर से छोटा होता है, ये बात हमेशा याद रखना। ये रिमाइंडर जो है ये डिवाइजर से छोटा होता है। चलिए अब जितने भी इंटीजर हैं, मैं बहुत से इंटीजर लूंगा, आप उनको किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हो। फर्क क्या रहेगा भाई, कोशिएंट अलग आएगा, रिमाइंडर अलग आएगा। तो प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना, जितने भी इंटीजर हैं, मैं इंटीजर में पहले प्लस के एग्जांपल लेता हूं, आप माइनस वाले भी ले सकते हो, मैं पॉजिटिव एग्जांपल ले रहा हूं। जैसे एक नंबर लिया, ध्यान से देखना बेटा 1, इसको तुम कहो उससे डिवाइड कर सकते हैं हम, जो तुम्हारी मर्जी हो। तो जैसे मैंने मान लिया 3 से डिवाइड करना है, इस नंबर को कितने से डिवाइड करना है, 3 से। तो जितने भी नंबर है मैं उन सब को 3 से डिवाइड करूंगा भाई, जितने भी नंबर है, 1 को भी, 2 को भी, 3 को भी, 4 को, 5 को भी और 6 को भी, ऐसे सभी को मैं किससे डिवाइड करूंगा, 3 से डिवाइड करूंगा। इसको 3 से डिवाइड करो, 1 को 3 से डिवाइड करोगे तो 3 0 0, रिमाइंडर क्या बच गया 1। तो क्या इस 1 को मैं लिख सकता हूं 3 इंटू 0 प्लस 1, 3 इंटू 0 प्लस 1। 2 को करोगे, 2 को हमने डिवाइड किया 3 से। 3 से जब डिवाइड करेंगे 2 को तो क्या कहेंगे, 3 0 0, क्या बच गया 2। 3 इंटू 0 प्लस 2, 3 इंटू 0 प्लस 2। आगे देखिए, 3 को कीजिए 3 से, 3 को 3 से कीजिए, 3 1 जा 3, रिमाइंडर क्या बच गया 0। तो 3 1 जा 3 प्लस 0, ठीक है। अगेन 4 को करो, 3 से करो, 3 1 जा 3, कितना बच गया 1। तो 4 को मैं लिख सकता हूं 3 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 1। ऐसे ही 5 को जब डिवाइड करूंगा तो क्या लिखूंगा, 3 1 जा 3 प्लस 2। 6 को करूंगा तो 3 1 जा 2 प्लस 0।
सिंपल सी बात ये है, जब भी मैं किसी भी नंबर को 3 से डिवाइड करूंगा, जब भी मैं किसी भी नंबर को 3 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर या तो 0 आएगा, कंप्लीट डिवाइड हो गया तो। जैसे यहाँ 0 आ रहा है, देखिए रिमाइंडर 0 आ रहा है, यहाँ 0 आ रहा है रिमाइंडर, या तो रिमाइंडर 0 आएगा या 1 आएगा। देखिए यहाँ रिमाइंडर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, या फिर 2 आएगा, 0 1 या फिर 2। किसी और नंबर को भी कर लीजिए, जो मर्जी उस इंटीजर को कर लीजिए। आगे देखिए और करता हूं मैं। 6 के बाद मैंने लिखा 7 8 9 10 11 और 12, इनको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं इनको। हमने 7 को रिप्रेजेंट किया तो 7 को क्या लिखूंगा, 3 into 2, 3 2 जा 6 प्लस 1। इसको लिखूंगा 3 2 जा 6 प्लस 2, 3 3 जा 9 प्लस 0, 3 3 जा 9 प्लस 1, 3 3 जा 9 प्लस 2 11। डिवाइड कर लेना बेटा, 3 3 जा 9 प्लस 3 नहीं आएगा, इसलिए 3 4 जा 12 हो गया सीधा, और प्लस क्या आ गया, 0। तो अगले जितने भी और नंबर आए उनमें भी रिमाइंडर देखो 1 2 0, 1 2 0। बदला क्या, यहां कोशिएंट कितना था, 0, यहां कितना आ गया, 0, यहां 1 1 1, कोशिएंट कितना हो गया, 2 2 2, कोशिएंट 3 3 3, कोशिएंट 4 आ गया। मतलब जब मैं किसी नंबर को 3 से डिवाइड करूंगा तो वो नंबर 3 की टेबल में चाहे 1 लाख कोशिएंट आ जाए, रिमाइंडर हमेशा कितना रहेगा, 0 1 2। ठीक है, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। भाई 0 से कम रिमाइंडर हो ही नहीं सकता, 1 और 2 इससे ज्यादा जा नहीं सकता। क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है। अब डिवाइजर कितना है, 3, तो ऑब्वियस सी बात है रिमाइंडर 3 से छोटा रहेगा। अच्छा, और नंबरों को डिवाइड करके दिखाता हूं 3 से ही। कुछ और नंबर करते हैं। देखिए हमने 12 तक कर लिए भाई, आगे देखिए 13 को कैसे लिख सकता हूं, 3 4 जा 12 प्लस 1। 14 को कैसे लिख सकता हूं, 3 4 जा 12 प्लस 2। 15 को कैसे लिख सकता हूँ, 3 5 जा प्लस 0। 16 को लिख सकता हूँ 3 5 जा 15 प्लस 1। और 17 को लिख सकता हूँ 3 5 जा 15 प्लस 2। और 18 को लिख सकता हूँ 3 6 जा 18 प्लस 3। बोलिए, ये चीजें फिक्स हैं, 1 2 रिमाइंडर 0 रिमाइंडर, 1 रिमाइंडर 2 रिमाइंडर 0 रिमाइंडर। बदल क्या क्या रहा है, अलग अलग कोशिएंट अलग आ रहा है। कब अलग होगा, जब नंबर बदलेगा। तो एक तो नंबर देखिए, एक कोशिएंट देखिए। तो जो भी एक इंटीजर है, जो भी इंटीजर है, फिर वो 1 हो, वो 2 हो, वो 3 हो, वो 4 हो, कुछ भी हो, है ना, उसको मैं a कह देता हूं। ये जितने भी इंटीजर है इनको मैंने क्या कह दिया, a, कि कोई भी इंटीजर है a। ठीक है, ये कितने के बराबर होगा, ये अगर 3 की टेबल की बात करूं, अगर किसी भी इंटीजर को मैं 3 से डिवाइड करूंगा, अगर मैं किसी भी इंटीजर को किससे डिवाइड करूंगा बेटा, 3 से डिवाइड करूंगा। अगर मैं किसी भी इंटीजर को 3 से डिवाइड करूंगा तो वो इंटीजर, वो कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 लाख 1 करोड़, कुछ भी होगा। जब किसी इंटीजर को 3 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, देखो 3 ये इंटू कोशिएंट। कोशिएंट को मैं क्या कह दूं, प्लस रिमाइंडर। प्लस क्या आएगा बेटा, रिमाइंडर। बोलो आएगा कि किसी भी इंटीजर को मैं लिखूंगा, a कोई भी इंटीजर है, वो हमेशा किस टाइप का होगा, 3q प्लस r, जहां क्या तो कोशिएंट है। अब सिंपल सी बात है, कोशिएंट 0 हो सकता है, 1 हो सकता है कोशिएंट, है ना, कोशिएंट 2 हो गया, कोशिएंट 6 आ गया, कोशिएंट 5 आ गया, कोशिएंट 1 लाख जा सकता है, 1 करोड़ जा सकता है। बहुत बड़े नंबर को भी मैं डिवाइड करूंगा। मतलब आप जो मर्जी उस नंबर को डिवाइड कर लो, कोई भी नंबर बोलो। जैसे मान लो तुमने कहा 1200, मान लीजिए 54 कर लो, इसको हम डिवाइड करते हैं 3 से।
तो ये तो कोई भी इंटीजर है, मतलब ये a है, ये क्या है a, ये होगा 3 इंटू यहां जो भी आएगा वो क्यू कहलाएगा, 3 क्यू, और प्लस में जो बचेगा वो r कहलाएगा, सिंपल। तो देखिए 3 से करिए, 3 4 जा 12, 0 कैरी आया 5, 3 1 जा 3 2 कैरी आया 4, 3 8 जा 24। तो कैसा आया भाई 3 a मतलब 12 5 4 इज इक्वल टू 3 इंटू 4 1 8 प्लस 0। तो जितने भी इंटीजर है, कोई भी इंटीजर a बराबर होगा 3q प्लस r, और r जो है वो या तो 0 होगा या 1 होगा या फिर 2 होगा। क्यों? क्योंकि मैं a को किससे डिवाइड कर रहा हूं 3 से, तो कोशिएंट कितना आ रहा है q। तो जब भी किसी नंबर को 3 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर या तो 0 आएगा या 1 आएगा या फिर 2 आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं बेटा मैं, या तो 0 आएगा या 1 आएगा या फिर 2 आएगा। बोलो बच्चों ये बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अच्छा अब थोड़ा सा बदलते हैं। अगर मैं किसी भी नंबर को 4 से डिवाइड करूं, तो किसी भी नंबर को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं, तो देखिए अगर मैंने किसी भी नंबर को 3 से डिवाइड किया, मैं लिखता चला जाऊंगा, तो a बराबर होगा 3q प्लस r, जहां r बराबर होगा 0 1 2, 0 1 2। ये एक मैंने लिख दिया कि जितने भी इंटीजर हैं वो सारे ऐसे होंगे, बोलो होंगे कि नहीं? जितने भी इंटीजर हैं क्या उन सभी को ऐसे लिख सकता हूं मैं 3 इंटू कोशिएंट प्लस r? बोलो लिख सकता हूं कि नहीं? क्या इसमें सारे इंटीजर आ गए? सारे इंटीजर आ गए इसमें। आगे देखिए, अब मान लीजिए कोई भी इंटीजर है उसको मैं 4 से डिवाइड करता हूं, जैसे मेरे पास है 1, इसको अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो क्या करूंगा 4 इंटू 0 प्लस 1। अगर 2 है तो क्या कहूंगा 4 इंटू 0 प्लस 2। अगर 3 है इसको 4 से डिवाइड करो तो 4 0 0 प्लस 3। और अगर 4 है हमारे 0 है तो क्या कहोगे 4 इंटू 0 प्लस 0। ठीक है, आगे देखिए, अगर 4 है तो क्या कहोगे 4 इंटू 1 प्लस 0। 5 है तो क्या कहोगे 4 इंटू 1 प्लस 1। 6 है तो 4 1 जा 4 प्लस 2। और अगर 7 है तो 4 1 जा 4 प्लस 3। और अगर बेटा 8 है, कितना है 8, अगेन इस तरफ लिख देता हूं, चलिए मैं, अगर 8 है तो क्या कहोगे 4 2 जा 8 प्लस 0। अगर 9 है तो 4 2 जा 8 प्लस 1। और अगर 10 है तो 4 2 जा 8 प्लस 2। और अगर 11 है तो 4 2 जा 8 प्लस 3। तो सिंपल, कोई भी नंबर, कोई भी इंटीजर है, 0 1 2 3 है, 4 5 6 7 8 9 10 11, जितने भी हैं, इनको जब 4 से डिवाइड करोगे तो कोशिएंट क्या आएगा, या तो 0 या 1 या 2 या 3 या 1 लाख 1 करोड़, लेकिन रिमाइंडर कितना रहेगा 0 1 2 या 3, 0 1 2 या 3, 0 1 2 या 3। तो प्यारे बच्चों, जब भी मैं किसी इंटीजर a को, ये सब इंटीजर है, उनकी जगह मैंने a यूज कर लिया, 4 से डिवाइड करूंगा, कितने से डिवाइड करूंगा 4 से, तो वो इंटीजर हमेशा कैसा दिखेगा मेरे को 4 इंटू कोशिएंट कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना कोशिएंट। तो जब भी मैं किसी इंटीजर को कैसे लिखूंगा बेटा, 4 की टेबल में लिखूंगा, 4 से डिवाइड करूंगा, तो वो इंटीजर मेरे को ऐसा नजर आएगा 4q प्लस r, जहां r रिमाइंडर क्या होगा, अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूं किसी को तो रिमाइंडर होगा या तो 0 या फिर 1 या फिर 2 या फिर 3, है ना। रिमाइंडर क्या होगा 0 1 2 3, 4 से बड़ा नहीं हो सकता, 4 भी नहीं हो सकता, 4 से छोटा छोटा रहेगा इंटीजर। तो प्यारे बच्चों, 4 से छोटा रहेगा इंटीजर। तो आप लोग ये बात समझ गए होंगे भली भांति कि जब भी किसी इंटीजर को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कैसा नजर आएगा 4q प्लस r, है ना। अगर हम किसी इंटीजर को किससे डिवाइड कर दें 5 से, तो बताइए वो इंटीजर a कैसा नजर आएगा,
5 क्या हो 5 इंटू समथिंग प्लस रिमाइंडर, ऐसा नजर आएगा। जहां रिमाइंडर क्या होगा, अगर मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर होगा 0 1 2 3 और 4। यानी किसी नंबर को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर है वो मैक्सिमम 4 हो सकता है या उससे छोटा रहेगा। समझ गए होंगे आप ये बात भी, ठीक है। तो सिंपल, यूक्लिड्स ने क्या कहा कि जितने भी इंटीजर हैं, यूक्लिड्स ने क्या कहा, जितने भी इंटीजर हैं उनको हम ऐसे डिवीजन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या कहा उसने, ध्यान से देखना। यूक्लिड्स ने क्या कहा, एनी इंटीजर a can be represented in the form of any integer a can be represented as bq plus r। ध्यान से सुनना बेटा, किसी भी इंटीजर a को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं bq plus r। बहुत ही सिंपल, मतलब कोई भी इंटीजर है a, वो b क्या का प्रोडक्ट, मतलब b से अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, कोशिएंट, और r क्या आएगा, रिमाइंडर। और जो रिमाइंडर r है ये 0 या उससे तो बड़ा होगा, रिमाइंडर जो r है वो 0 या उससे बड़ा होगा। छोटा किससे होगा, जिससे डिवाइड कर रहे हो। 3 से डिवाइड कर रहे हो तो 3 से छोटा होगा, यानी 0 1 2। 4 से डिवाइड कर रहे हो तो 4 से छोटा होगा, तो 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। तो ये किससे छोटा होगा, b से डिवाइड कर रहे हो तो b से छोटा रहेगा। ये है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ठीक है बेटा। तो ये है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो अब इसको डिफाइन करता हूं मैं, इसकी डेफिनेशन लिख के दिखा रहा हूं मैं आप सभी को, ध्यान से देखना। फॉर ईच पेयर ऑफ इंटीजर्स, फॉर ईच पेयर ऑफ इंटीजर्स a एंड b, दो इंटीजर है a और b, मतलब a और b, there exist integers q and r such that a इज इक्वल टू, a और b के पेयर के लिए q और r जरूर एग्जिस्ट करेंगे, सच दैट a बराबर होगा bq प्लस r के। और जहां और वेयर r जो है वो 0 से बड़ा होगा और छोटा होगा, 0 से बड़ा है बराबर होगा, छोटा होगा किससे, b से, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, किसी भी इंटीजर को मैं इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं, ठीक है। तो जैसे अगर मैं यूं कहूं कि इस अपने पास जितने भी इंटीजर हैं a, वो ऐसे होते हैं 3q प्लस r। तो 3 लिख दिया